नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम बात करते हैं हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और वेलनेस की। और आज का विषय है उपवास। उपवास की बहुत महिमा है। उपवास कब करना, कितना करना, उपवास के क्या लाभ हैं, इसकी पूरी जानकारी और मार्गदर्शन आपको देंगे। मित्रों, हर व्यक्ति जीवन में स्वस्थ रहना चाहता है। हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है। स्वस्थ और सुखी रहने के लिए हमें क्या खाना, क्या नहीं खाना और उपवास को समझना बहुत जरूरी है। और आज हम बात करेंगे विशेष उपवास की। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी और अग्नि, जल और वायु और आकाश। पृथ्वी से हमें पोषण मिलता है, अग्नि से हमें ऊर्जा मिलती है, जल तो हमारा जीवन है और वायु हमारी प्राण शक्ति है, और आकाश मतलब अवकाश, स्पेस। उपवास से हमें आकाश तत्व मिलता है। उपवास का मतलब ही आकाश है। तो ये 5 चीजों से शरीर बना है और शरीर के चलाने के लिए ये 5 शक्तियां हमें चाहिए। तो आकाश तत्व की शक्ति बहुत बड़ा काम करती है मित्रों, कि शरीर की नसों में जो ब्लड दौड़ता है वो आकाश की वजह से दौड़ता है। नसों में जो खालीपन है, स्पेस है जो, उसकी वजह से ब्लड चलता है। हमारा पेट है, जठर में भोजन तभी पचता है जब वहाँ आकाश तत्व मौजूद है। हृदय पंपिंग करता है, पूरा शरीर जो आकाश तत्व की वजह से ही चलता है। तो आज हम बात कर रहे हैं जब उपवास की, तो आकाश तत्व और उपवास आपस में कॉम्बिनेशन है। चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुकी है और जो लोग हमारे ऑनलाइन जुड़े थे, लगभग 1500-2000 लोग, उन्होंने 1-1.5 घंटे का एक हमने सेमिनार रखा कि उपवास को आपने जाना। पर अभी मैं शॉर्ट में आपको 10 मिनट का ये वीडियो दे रहा हूँ कि आप इसको समझ सके। जो लोग उससे नहीं जुड़े वो हमारा पूरा 1-1.5 घंटे का वीडियो भी देख सकते हैं। पर ये 10 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो कि उपवास कब करना, कितना करना, कैसे करना, कितनी सावधानी रखनी, उसके बारे में। तो मित्रों, हम जीवन भर खाना खाते हैं और खाने में भी हमें क्या खाना, नहीं खाना, ये एक बड़ा विषय है। पर खाने के लिए जो पृथ्वी तत्व से हमें शक्ति मिलती है, तो पृथ्वी तत्व से इंसान के लिए जो शक्ति है वह है फल, फ्रूट और सब्जियां। वही हमें खानी चाहिए, उसी से हमें शक्ति मिलती है। मगर साथ में आकाश तत्व की जरूरत है कि पेट को खाली कुछ दिनों तक खाली रखना भी बहुत जरूरी है। तो जब चैत्र नवरात्रि का उपवास शुरू हुआ है, सनातन धर्म में नवरात्रि और उपवास का आपस में बहुत गहरा संबंध है। 9 दिन का उपवास करने के लिए सबसे पहले आपको उपवास से 1 दिन पहले आपको अनाज बंद कर देना चाहिए। आपको फ्रूट और सब्जियों पे आ जाना चाहिए और रात को आप सो जाएं तो समझो आपका उपवास शुरू हो गया। और अगले दिन सुबह से आपको कुछ नहीं पीना, जल तक भी नहीं पीना। उपवास 2 ही तरह का होता है, एक निर्जला और जल के साथ। और उपवास के नाम पर जो हम फलाहार लेते हैं, वो उपवास के नाम पर हम खुद के साथ फ्रॉड करते हैं। सच में आप उपवास करना चाहते हैं तो आपको निर्जला उपवास करना चाहिए, जल के बगैर। आप कोशिश कीजिए कि पहले दिन अगर आप उपवास शुरू कर रहे हैं तो आप जल ना लें। 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे, जितने घंटे तक आप टिक सकें और आपको बहुत तड़फ महसूस ना हो कि जल के बगैर आप जी नहीं सकते। जब ऐसा फील होने लगे तब आप जल लीजिए और फिर अपने उपवास को निर्जला से कन्वर्ट करके जल पर ले जाइए। तो 9 दिन का आपको उपवास करना है तो निर्जला से शुरुआत कीजिए 1 दिन 2 दिन तक, फिर उसे आप जल पर ले जाइए। और जल सुबह, दोपहर, शाम आप 1 गिलास 2 गिलास शांति से बैठकर सिप कर थोड़ा थोड़ा करके आप जल पिए। तो उपवास से हमें बहुत शक्तियाँ मिलती हैं। मगर मैं इसकी बता रहा हूँ कि शुरुआत कैसे करना। तो ये मैंने शुरुआत बताया कि आप निर्जला कीजिए, फिर जल पर जाइए। और आपको बहुत वीकनेस हो, बहुत कमजोरी हो, तो आप थोड़ा नमक और नींबू का पानी आप ले सकते हैं। और ज़्यादा वीकनेस है तो 1 चम्मच उसमें आप हनी भी डाल सकते हो। तो ये आपको एनर्जी देगा, जो आपको शक्ति देगा। कुछ लोगों को आंखों के सामने अंधेरा आने लगे, बहुत वीकनेस होने लगे, तो उन्हें ये ले लेना चाहिए, थोड़ा नमक, नींबू और उसमें 1 चम्मच आप हनी भी डाल सकते हो। और कुछ लोगों को वॉमिट भी हो सकती है, कुछ लोगों को बुखार भी आता है। तो जब आपको बुखार फील हो तो आप ठंडा टॉवल आप अपने गले पे रखिए
आप अपने सिर पे रखिए और अपने पीठ पर रखिए, 15 से 20 मिनट तक रखिए। सुबह शाम 2 वक्त रख सकते हैं। आपको फीवर महसूस हो तो आपको दोनों टाइम स्नान भी करना चाहिए। जब आप उपवास शुरू करेंगे तो मित्रों, अगर निर्जला उपवास या जल के साथ उपवास शुरू करेंगे तो 24 घंटे बाद आपकी बॉडी डिटॉक्स होना शुरू कर देती है। आपके मुंह से दुर्गंध आने लगेगी, आपके पूरे शरीर से दुर्गंध आने लगेगी। तो इसलिए आपको स्नान करना बहुत जरूरी है। तो ये उपवास को स्टार्ट कैसे करें, अब उपवास का समापन कैसे करें, ये समापन को समझना बहुत महत्व है। अगर आपने 9 दिन का उपवास करने के बाद सीधा अन्न खा लिया, भोजन खा लिया, तो ये बहुत खतरनाक है मित्रों। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। और कुछ लोगों की तो मौत भी हो जाती है कि 9 दिन का उपवास करने के बाद तुरंत वो अन्न खा लें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप जब उपवास शुरू कर रहे हैं तो आपने 2 दिन तक निर्जला किया, फिर 2-3 दिन तक आप जल पे जाइए, और जल पे भी आप टिके नहीं रह सकते तो आप थोड़ा फ्रूट जूस ले सकते हैं। पर आपको 6 दिन के बाद तो थोड़ा फ्रूट जूस लेना ही है। फ्रूट जूस लेना ही है, थोड़ा थोड़ा करके और धीरे धीरे लेना है। पानी और फ्रूट जूस भी जल्दीबाजी ना करें। एक कप में डालकर थोड़ा थोड़ा सिप सिप कर पिए, और पीने में 15-20 मिनट का समय लगा। फिर 6ठे दिन और 7वें दिन आप जो है जूस लीजिए, जरूर जूस लीजिए। अब शुरुआत कर दीजिए 7वें दिन से जूस लेने की। फिर 8वें दिन आप सूप लीजिए। आप सूप लीजिए और थोड़ा मूंग की दाल का पानी लीजिए, इतना आप लीजिए। और फिर अगले दिन कच्ची सब्जियां लीजिए और पानी वाली ज़्यादा सब्जियां लीजिए, सूखी सब्जियां ना लीजिए। और लास्ट 9वें दिन जब आपको उपवास खत्म करना है तब हल्की खिचड़ी हो, उसमें घी डाल कर लिया जाए और थोड़ा मात्रा में लिया जाए। जल्दीबाजी एक साथ में ज़्यादा ना ले लिया जाए। और फिर 10वें दिन जाके आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आप अनाज शुरू करें। और उस 10वें दिन भी आप सलाद की मात्रा ज़्यादा रखें। टमाटर, ये गोभीज वगैरह कच्चा आप ज़्यादा लें, पका हुआ धीरे धीरे आप शुरुआत करें। तो इतनी सावधानी जरूर रखें मित्रों। उपवास के दौरान आपको क्या क्या समस्या आ सकती है वो मैंने बताया कि आपको बुखार हो सकता है, आपको वोमिटिंग हो सकती है, आपको वीकनेस हो सकती है, आपको कमजोरी हो सकती है। तो घबराएं नहीं। उसके लिए एक आप संकल्प लें कि मुझे अब भूख का अनुभव लेना है। खाने का अनुभव तो जीवन भर का हमने लिया हुआ है, हमें भूख का अनुभव लेना है। एक दृढ़ संकल्प लेना है कि मुझे 9 दिन तक उपवास करना है। मित्रों, अगर आपने 9 दिनों तक उपवास कर लिया तो आपके शरीर का सारा कचरा मल द्वारा काले डामर के रूप में बाहर निकलेगा। 10, 20, 50 साल से जो कचरा आपके अंदर पड़ा है वो बाहर निकलेगा। फिर आपको डायबिटीज से मुक्ति मिलेगी, आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होगा, आपको मोटापा से मुक्ति मिलेगी। जिन्हें मोटापा है उनके लिए तो बहुत बेस्ट है। 5 से 10 किलो का वजन कम हो सकता है मित्रों आपको। तो ये उपवास के अनेकों लाभ हैं। फिर आपको B12 की गोलियां नहीं लेनी पड़ेंगी, फिर विटामिन डी की गोलियां नहीं लेनी पड़ेंगी। विटामिन डी की गोलियां उनको ही लेनी पड़ती हैं, B12 की गोलियां उनको लेनी पड़ती हैं जिनका पाचन तंत्र ठीक नहीं है, जिनकी आंतें ठीक नहीं है, आंतों के अंदर कचरा और मल जमा हुआ है, वर्षों से जमा हुआ है। और 9 दिन के उपवास में आंतें बिल्कुल आपकी एकदम साफ हो जाएंगी, एकदम नीट एंड क्लीन आंतें हो जाएगी। और आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भले 10, 20, 50 साल से है, वो 9 दिन के उपवास में ही खत्म हो जाएगी। जिन्हें बहुत कॉन्स्टिपेशन रहता हो तो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि देसी गाय का घी 1 चम्मच वो 6ठे दिन बाद ले सकते हैं गर्म पानी के साथ। एक गाय के घी का चम्मच, देसी गाय का घी, और ऊपर से गर्म पानी पिए। जल के साथ आप उपवास कर रहे हैं तो जल भी आप सादा ना लें, जल को भी आप उबाल कर रख दें। दिन में आप जितना जल पिए, लगभग आप 1 लीटर जैसा जल सुबह, दोपहर, शाम 1 लीटर या आधा से 1 लीटर जितना जल आप पी सकते हैं उतना आप उबाल के उसको ठंडा करके रख दें और उसे सिप सिप कर पिए। तो ये मैंने आपको बताया है उपवास करने का तरीका और उपवास के लाभ तो मित्रों अनेक हैं, इसके अनेक लाभ हैं। तो इससे कोलेस्ट्रॉल तो नॉर्मल होता ही है। इससे सबसे बड़ा लाभ है कि आपकी स्किन पर ग्लो आने लगता है। सबसे बड़ा लाभ है कि ये एंटी एजिंग है। इससे ये कैंसर जैसी बीमारी से भी आपको मुक्त करता है। मित्रों, हर व्यक्ति के शरीर में प्री कैंसर सेल रहते हैं, वो कभी भी कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं। उपवास के माध्यम से जो डैमेज सेल हैं वो बाहर निकल जाते हैं और हमारी बॉडी पूरी शुद्ध हो जाती है। तो उपवास जरूर कीजिए। उपवास का बहुत बड़ा महत्व है। पर जो बहुत बीमार हैं, जिन्हें क्रॉनिक डिजीज है, वो उपवास ना करें, अपने डॉक्टर की सलाह लेकर जरूर करें। और जिन्हें बहुत ज़्यादा उम्र है
वैसे जो व्यक्ति स्वस्थ है वो उपवास कर सकता है। 80, 85, 90 साल तक भी व्यक्ति उपवास कर सकता है। तो उपवास करने का प्रयत्न जरूर करें, पूरे आप संकल्प के साथ उपवास करें। बस सावधानी इतनी रखें कि तुरंत आप अनाज ना लें, उसको धीरे धीरे, मैंने जैसे कहा कि जूस पर जाए, फिर सूप पर जाए, फिर सब्जियों पर जाए, फ्रूट पर जाए और फिर खिचड़ी पर जाए और उसके बाद अनाज पे जाए। तो आप इस तरह उपवास करेंगे तो आप जीवन में स्वास्थ्य को पाएंगे, शक्ति को पाएंगे। हमने जीवन भर खाया है मित्रों, हम खा खा करके हम रोगी हो गए, बीमार हो गए। अब साइंस भी कहता है, मेडिकल साइंस भी इस बात को कहता है कि जितने लोग इस दुनिया में भूख से नहीं मरते, उससे ज़्यादा लोग ज़्यादा खाने से मरते हैं। ओवर डाइट सबसे बड़ा रीज़न है बीमारियों का, मोटापे का, डायबिटीज़ का, कॉन्स्टिपेशन का। तो ये 9 दिन का उपवास हमें जरूर करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। इससे आपका धैर्य भी बढ़ेगा, इसकी आपकी सहन शक्ति भी बढ़ेगी, इससे आपके अंदर अनुशासन भी आएगा और इससे आपका शरीर बल भी बढ़ेगा, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, साथ साथ में आपका मानसिक बल भी बढ़ेगा। अगर आप ध्यान करना चाहते हैं, आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो उपवास के दौरान आप बहुत अच्छा मेडिटेशन कर सकते हैं। तो मित्रों, ये मैंने उपवास के बारे में आपको बताया, सरल है, सिंपल है। तो आप उपवास शुरू कीजिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी कहा है मन की बात में कि देश को मोटापा मुक्त करने की जरूरत है। अब देश में ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, हर व्यक्ति, हर दूसरा तीसरा व्यक्ति में मोटापा दिखाई देता है। मित्रों, आजकल बच्चों में भी मोटापा है और ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। मोटापा की वजह से, मोटापे का एक परिवार है, जिसे मोटापा होता है उसे फिर डायबिटीज़ भी होता है, फिर हाई बीपी भी होता है, फिर उसे हार्ट अटैक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मोटापे की वजह से घुटन दर्द होता है, मोटापे की वजह से कमर में दर्द होता है, मोटापा की वजह से डिप्रेशन, न जाने कितने रोग होते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वो चिंता करते हैं कि देश को स्वस्थ बनाने की जरूरत है, देश को फिट बनाने की जरूरत है। तो मित्रों, देश के प्रधानमंत्री जी की हमें बात को मानते हुए हमें इस चैत्र नवरात्रि पर उपवास करना चाहिए। मोटापे से मुक्त उपवास के बाद हमें कच्ची सब्जियों और फ्रूट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अनाज को हमें कम खाना चाहिए। जब हम खाने बैठते हैं तब हमें अपने पेट को खाली रखना चाहिए, थोड़ा स्पेस रखना चाहिए, पेट को भरकर नहीं खाना चाहिए। पिज़्ज़ा, बर्गर, जंक फूड का से हमें बचना चाहिए। मित्रों, ये कचरा खा खा के हमने शरीर को कचरा बनाया हुआ है। और गुजरात राज्य सरकार ने, गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल जी ने भी मोटापा मुक्त गुजरात का अभियान शुरू किया है। पूरी सरकार इस काम में लगी है कि हमारे राज्य के नागरिकों को, हमारे देश के नागरिकों को मोटापा से मुक्त करना। मित्रों, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम खुद स्वस्थ रहें, हम फिट रहें, हम मोटापा से मुक्त रहें, हमें बीमारियों से मुक्त रहें। तो इसके लिए आप नियमित योग करते रहिए, नियमित आप एक्सरसाइज करते रहिए, आप अपने आहार को ठीक कीजिए, हरी सब्जियां, फल फ्रूट इत्यादि खाइए। और जब ऐसा अवसर मिलता है आपको, तब उपवास जरूर कीजिए। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके जीवन में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस आए, आप सदा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिट रहें और भारत को फिट बनाएं। नमस्ते, धन्यवाद।